तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा था लगभग सुबह के 11 बजे का और अभी अपना फ़िलहाल लोकेशन था लुधियाना, जो फ्रूट मार्केट है यहाँ लुधियाना मंडी में थे। रात में लगभग तकरीबन 11 बजे आ गए थे। सुबह 4 बजे आ गए थे, 3 साढ़े 3 बजे आ गए थे यहाँ मंडी में। सुबह 7 बजे इन्होंने उठाया और वहाँ से जहाँ अपने गाड़ी होदी के पास खड़ा था तो वहाँ से यहाँ लेके आ गए थे। अभी फिर 10 बजे वापस यहाँ आके 7 बजे सो गए थे। 10 बजे वापस इन्होंने उठाया, बोला गाड़ी लगाओ, तो अभी गाड़ी लगा दिया है। 10 बजे लगाए और तिरपाल 10:30 तक तिरपाल भी उठा लिया था। अभी गाड़ी लगाया अनलोडिंग के लिए और एक गाड़ी और इधर लो अनलोडिंग के लिए। 2 गाड़ियाँ उस साइड में लगी हुई, कुल 4 गाड़ी लगी हुई है, 2 बना 2 वो। तो एक बार पीछे पीछे से पता नहीं एक बत्ते गए तिरपाल उठवाया, बोला एक बार इतना ही उठाओ, जैसे जैसे खाली होगा वैसे वैसे। और अगर इतना ज़्यादा तिरपाल नहीं उठाएंगे तो अभी बीच में पाइप डाला हुआ है, तिरपाल के नीचे से माल निकल जाएगा। और माल का भी इसका पपीते का कोई भरोसा नहीं है, कभी कभार एक दिन में भी खाली हो जाता है और कभी कभार 2 दिन भी लग जाते हैं। और अभी भी देख रहे हो डाले से उतारना शुरू कर दिया। ये जो बड़े बड़े कुंडे हैं इनमें उतार रहे हैं, 10-10 12-12 पीस आ रहे हैं एक एक में और अलग अलग जा रहे हैं। जैसे ये टेम्पो कहीं जा रहा होगा बाहर, कोई छोटी छोटी मंडियाँ हैं वहाँ छोटी मंडियों में जाता होगा, तो इसमें भी जो घास है घास लगा रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। अपनी गाड़ी में भी देख रहे हो घास लगाए हुए हैं। और पीछे वाला बता अनलोडिंग शुरू किया है। फिर जैसे जैसे होंगे लगभग तो तिरपाल के नीचे से निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो तिरपाल आगे निकालेंगे। और लगभग बोल रहे संभावना तो है कि लगभग आज खाली हो जाएगा। फिर देखेंगे, नहीं होगा तो आज, नहीं होगा तो कल, फिर जल्दी हो जाएगा। और बाकी पूरा फट पपीते का ये देख रहे हो, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वहाँ से वहाँ तक पूरा पपीता ही पपीता है। सबके अलग अलग शेड है, यहाँ पपीते का है, उधर प्याज का अलग शेड है, नारियल खाली होता है उनका अलग शेड है। तो उससे क्या है भीड़ नहीं रहती है। बाकी इधर 100 भी गाड़ियाँ लगी है वही है, बाकी ज़्यादा भीड़ नहीं है मंडी में, क्योंकि इधर सिर्फ पपीता लेने जो खाली करने के लिए बड़ी गाड़ी आई है वो, जो छोटी गाड़ियाँ लेने के लिए आई है वही है। बाकी उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भीड़ नहीं है। दिन के लगभग तकरीबन 1 बजे का टाइम और अनलोडिंग अपना ज़ोरों शोरों चल रहा है। पीछे वाले 2 बत्ते खाली हो गए, 4 पिकअप लोड हो रही है, 2 पिकअप इस साइड में और 2 पिकअप बॉडी से उस साइड में देख रहे हो। ये भाई एक तो काफ़ी लोड हो गई, दूसरी ये भी। और तो ये क्या है कि इसमें लोड कर करके ये बड़े बड़े तगारे उनमें लोड करके अंदर से लेके आते, तो पत्ते अटकते हैं, उसकी वजह से पत्ते खोलने पड़ते हैं। तो लेबर अपने आप ही खोल रहे, बोल रहे पत्ते खोल, हम देंगे अपने आप लगा देना। बाकी एक रस्सी सर पे उठा के लेके आ रहे, तो यहाँ पत्ते होते हैं तो पत्ते अटकते, इसलिए खोल के साइड में रख दिए। और वो वहाँ पे दूसरे नंबर वाला पता, वहाँ तक एक पता ये, दूसरा ये, 2 पत्ते पूरे कंप्लीट खाली हो गए हैं और तीसरे पत्ते की अनलोडिंग चल रही है। तो यहाँ 2 पिक पे यहाँ पे लगी हुई है। इन दोनों में पिक में भी क्या है, गाड़ी वाला ठीक है, अपने घास भी साथ में से निकल जाएगा, क्योंकि इन गाड़ियों में भी पपीता भरते हैं तो नीचे और साइड में घास डाल के उसमें बाद में ही भरते हैं। देख रहे यहाँ से लेके आते हैं और इसके अंदर डालते हैं, तो इसमें भी घास डालने के बाद में ही डालते हैं। तो जैसे जैसे माल उतरता है उसके साथ साथ में घास भी उतरता ही जा रहा है। तो पाइप तो लगा हुआ है, क्योंकि आगे वाले बत्ते लगे हुए हैं तो उन पत्तों के ऊपर ही पड़ा है पाइप। वैसे डंडे लगे हुए पत्तों के ऊपर, उनकी वजह से पाइप तो पड़ा है। और एक पत्ता ये दूसरे हम आगे से दूसरे नंबर वाला और खोलेंगे, सबसे आगे वाला एक पत्ता बचेगा, क्योंकि सबसे आगे ये नहीं जाएंगे। ये पहले पत्ते में से लोड करेंगे तो ये वहाँ रखेंगे स्टैंड पे, जो बड़े बड़े बास्केट रखेंगे। तो ये भी अभी ये दूसरा पत्ता अनलोड कर रहे हैं तो तीसरे पत्ते में खड़े हैं। और जब दूसरा पत्ता अनलोड करेंगे तब पहले पत्ते में खड़े रहेंगे, तो पहले वाला पत्ता नहीं खोलना पड़ेगा। और 2 पत्ते के लिए रेस के साथ लगभग तकरीबन 4 बजे तक हो जाएगा पूरा खाली कंप्लीट। अपना गाड़ी का अनलोडिंग फुल एकदम मस्त ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लास्ट वाला पत्ता भी बस थोड़ा सा ही रहा है, बाकी तीनों पत्ते देख रहे हो, तीनों पत्ते खोल दिए। बस आगे वाला एक पत्ता ही रखा है, क्यों वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों वहाँ पे रखे और वहीं से लेके आ रहे हैं। तो उस पत्ते में भी थोड़ा सा ही माल है, तकरीबन एक आधा टन या टन होगा मुश्किल से। पत्ते का भी चौथा ऐसा होगा लगभग, बड़ी मुश्किल से आधे से भी कम बताइए। तो लगभग 15-20 मिनट और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद में पाइप खोल के साइड में बांधना पड़ेगा और ये तीनों पत्ते भी लगाने पड़ेंगे और बाड़ा वगैरह लेके लगभग अंदाजा है कि 4 बजे तक निकल जाएंगे आराम से। खाली होने के तुरंत बाद में वहाँ पे बत्ते वगैरह लगा दिए थे, बत्ते लगा के पीछे फट्टे बांध के, फटों के पीछे रस्सी बांध दी ताकि खाली गाड़ी में फटे गिरे ना। और बता आगे वाला एक लगाया हुआ था, 3 खोले थे, तीनों पत्ते भी लगा दिए थे। और फिर जो अंदर कचरा था वो भी लेबर ने डाल दिया और कांटा करवा के यहाँ गाड़ी बाहर ला के खड़ा कर दिया था, क्योंकि सुबह 3:30-4 बजे घुसा था। तो यहाँ लुधियाना मंडी का क्या है कि सिस्टम है पर्ची का, कि 12 घंटे में हर 250 रुपये की पर्ची होगी। नहीं तो अमृतसर मंडी में ये ठीक है, एकदम मस्त माहौल है कि गाड़ी को
एक ही पर्ची लगेगी। अगर वो गाड़ी भले अंदर मंडी में 10 दिन खड़ी रहे, एक बार घुसने पे एक ही लगेगी। अगर मंडी के अंदर से कुछ माल लोड करके बाहर आएगी तो ही दोबारा पर्ची लगेगी, नहीं तो एक पर्ची लगेगी। और मौका मंडी में ये सेम सिस्टम है। इसमें हाँ ठीक है, अब खाली हो गया। अगर गाड़ी शाम को 7-8 बजे के आसपास बाहर आता तो दोबारा पर्ची लग जाता। तो इसलिए अभी भाड़ा लेने जाएंगे तो अब गाड़ी को यहाँ बाहर रोक के जाएंगे, नहीं तो बिना मतलब दोबारा पर्ची देंगे। अभी वैसे सुबह 3:30 का था, आधा घंटा एक्स्ट्रा हुआ था। तो अभी वो गेट पे आदमी अच्छे थे, उन्होंने बोला यार कुछ नहीं, आधे घंटे के लिए कोई बात नहीं, आप निकल जाओ। तो यहाँ बाहर घंटा करके अभी जगह जाते हैं अंदर, भाड़ा लेके आते, देखते कितने टाइम में देते। अलग अलग पार्टी पे डिपेंड है सबका कैसा कैसा व्यवहार है। कोई तो फ्री 5-10 मिनट में ही भाड़ा लेके शुरू कर देते हैं और कोई टाइम भी ज़्यादा लगा देते हैं। वहाँ मंडी से लगभग तकरीबन 5:30 बजे भाड़ा लेके और निकल गए थे। अभी टाइम हो रहा था 5:45 का। अभी तो फिलहाल जीटी रोड पे चल रहे थे। यहाँ से तकरीबन मंडी से निकलने के बाद में 6-7 किलोमीटर जीटी रोड पे चल के और उसके बाद में फिर लुधियाना के उस साइड से बाईपास होकर निकलेगा। वापस अपने को जाना था इस साइड में, पर यहाँ 5-6 किलोमीटर आगे जाके वहाँ से बाईपास लेके वापस इधर आना पड़ेगा। तो बाईपास कम से कम 20 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। नहीं तो कल नाइट में तो सिटी के अंदर से आ गए थे, वो भी इतना ही। सिटी के अंदर का सिर्फ 4 किलोमीटर का है रास्ता, उसमें सिर्फ नो एंट्री का 4 किलोमीटर का अटकता है। उसमें भी नो एंट्री ऐसे ही लगा रखी है बिल्कुल। 4 लाइन के 2-4 फ्लाई ओवर है। नीचे से ज़मीन पे तो रोड को 1 किलोमीटर चलती है गाड़ी बड़ी मुश्किल से, बाकी लगातार फ्लाई ओवर है। उसमें नो एंट्री ना हो तो ये कम से कम 15-20 किलोमीटर का बिना मतलब का घूमना। वहाँ लुधियाना पार करके और पूरा आगे इस मलेरकोटला रोड पे, मलेरकोटला तक तो ये 4 लाइन ही है। फिर आगे पूरा 4 लाइन है, बस मलेरकोटला से संगरूर तक वो लगभग 35-40 किलोमीटर है, वो हाईवे रोड है। बाकी अलग वो मलेरकोटला से अपन कितना ही 5-10 किलोमीटर पहले थे। तो यहाँ सामने की साइड में होटल आया था जमींदारा वैष्णो ढाबा। तो यहाँ ढाबे पे रुके, पापा गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि वहाँ से मंडी से जल्दी निकल गए, उस टाइम चाय नहीं पिया था। और बाकी इससे पहले कहीं भी रास्ते में होटल नहीं आया था। तो अभी यहाँ सामने की साइड में होटल आया है, तो यहाँ रुके हैं, चाय पी के और निकल जाएंगे। शीशे तो कल रात के साफ़ किए हुए, अब तक क्लियर ही पड़े। यूँ शीशों पे थोड़ी बहुत हल्की बारिश या 1-2 दिन हो जाते ज़्यादा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये उड़ते उड़ते कहीं पे लगते हैं, तो मच्छर वगैरह वो भी लगते हैं शीशे पे, तो उसकी वजह से ख़राब होते हैं। नहीं तो बाकी शीशा एकदम क्लियर अच्छे ही है। वो फिर वहाँ मलेरकोटला से लगभग संगरूर तक 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, और अभी अपने संगरूर पार कर लिया है। और वो अब 4 लाइन आ गया वापस। अब पूरा बराबर 4 लाइन तक, हिसार तक तो 4 लाइन ही है। अपने को हिसार से पहले ही आसी रास्ता जाना, आसी रोड पे जाना है लगभग वो भी 4 लाइन ही है। कोई वो कोल्ड ड्रिंक आपको जैसे बताया नहीं होगा कि कहाँ जा रहे हैं, सॉरी अगर भूल गए होंगे पहले। तो अपन आसी जा रहे हैं हिसार के पास में, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लोडिंग करना है। ठंडा जो होता है, तो अलग अलग क्वालिटी के है, कोई ड्यू है, स्प्राइट है, एपी है, अलग अलग। तो बाड़मेर से लगभग 50 किलोमीटर पहले सिंदरी का लोड कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो वहाँ पे जा रहे हैं लगभग। अभी भी यहाँ से होना चाहिए 150 किलोमीटर तो पक्का हो जाएगा। तो देखेंगे रात में 12-1 बजे तक लगभग आराम से, या 1-2 बजे से पहले पहुँच जाएंगे, क्योंकि खाली गाड़ी है तो नहीं आराम से 50-55 की स्पीड पे चलेंगे। संगरूर से लगभग 30-35 किलोमीटर आगे आए थे, इसी 4 लाइन हाईवे पे देख रहे हो। जस्ट ये बिल्कुल खुला पड़ा रोड पे, कोई ट्रैफिक ही नहीं है। यहाँ पंजाबी होटल आया था, मली वैष्णो ढाबा। तो यहाँ रुके थे। बस अपन तो दिल्ली के आगे आते नहीं हैं, जैसे तय जाते हैं तो देखते हुए अच्छी बड़ी होटल होती है पंजाबी है, वहीं खाना खा लेते हैं। और लगभग मैंने ये बहुत कम देखा है कि पंजाबी होटल पे अच्छा खाना ना मिले, ये हो ही नहीं सकता कोई। हाँ 100 में से 1 होटल पे कोई ख़राब खाना मिल जाए वो अलग बात है। बाकी खाने की क्वालिटी एकदम मस्त होती है। कल रात को भी खाना खाया था, वहाँ पे भी अच्छा ही था। यहाँ पे भी मस्त खाना था, खाना खा लिया और निकलते अभी फ़िलहाल 2-4 गाड़ियाँ और भी, एक गाड़ी अपने से आगे भी था वो भी अब निकल गया। तो अपना गाड़ी सीधे आगे ही निकल जाएगा। यहाँ से सीधा चलते हैं कहीं आगे, पंजाब पूरा क्रॉस होगा, उसके बाद हम देखेंगे अगर डील भरवाएंगे तो नहीं भरवाएंगे तो बस फिर कल हरियाणा में ही भरवाएंगे। तो वो देखते आगे कोई पंजाब में कोई अच्छा भारत का या रिलायंस का पंप आ गया तो भरवाएंगे, नहीं तो फिर कल हरियाणा में ही भरवाएंगे। उस होटल से तो तकरीबन खाना खा के और लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आए थे। तो यहीं पे भारत पेट्रोलियम का पंप था, तो रिलायंस का पंप आसपास नहीं बता रहा था बॉर्डर से पहले। और लगभग हरियाणा और पंजाब में भी डील का 1 रुपये का 1-1.5 रुपये का फ़र्क है। तो हरियाणा में 88 रुपये या 87 रुपये, 1 रुपया कम है। तो यहीं पे दोनों टैंकी फुल करवा लेते, कम से कम 500 लीटर के आसपास डील आएगा। तो वो भी बिना मतलब हरियाणा में 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे 500 लीटर के। तो इसलिए यहीं पंजाब में ही भरवा रहे हैं। भारत पेट्रोलियम का पंप है, इतना छोटा सा ही पंप है।
यहीं पे भरवा रहे, दोनों साइड टंकी आई एक साइड में, एक उस साइड, दोनों साइड की नोज लगाई हुई, गाड़ी बीच में लगाया हुआ है। और साइड वाली बत्तियाँ भी देख रहे, पार्किंग वाली वो एक ही जल रही, पीछे वाली दोनों नहीं जल रही, और उस साइड की भी दो नहीं जल रही। पता नहीं इस बार क्या है, साइड वाली बत्ती बार बार उड़ा देती है। देखेंगे या तो पीछे का होल्डर चेंज कर देंगे बाहर में जाके। इस साइड के भी दो, उस साइड के भी दो, डेली डेली बत्ती उड़ जाता है। तो क्या है कि रात में पीछे साइड देखने में शीशे में सही रहता है, बत्ती जलती है तो पता चलता है कि कहाँ तक गाड़ी है। किसी गाड़ी से ओवरटेक करके वापस उसी लाइन में लेना हो तो उसमें हेल्प करता है ज़्यादा। डीजल भरवा के निकलने के बाद में लगभग 10-15 किलोमीटर आगे बॉर्डर आ गया था। तो ऐसे बॉर्डर बस तो महाराष्ट्र के बॉर्डर ऐसे कुछ नहीं, बस ऐसे ही सीमा है, सीमा लग गई थी। तो पंजाब की सीमा ख़त्म हो गई थी, अभी फ़िलहाल हरियाणा में चल रहे हैं और नरवाना पहुंचने वाले। नरवाना से लगभग तकरीबन हो गए 25-30 किलोमीटर पीछे, और नरवाना से फिर आगे यही मेन रोड सीधा आगे हिसार से चूरू की साइड में चला जाता है। और अपने को नरवाना बाईपास में से ही लेफ्ट टर्न ले लेना हांसी के लिए, हांसी जाना है। तो वहाँ से वापस लगभग रास्ता हिसार आएगा या उधर डायरेक्ट जाएगा वो तो पता नहीं है, कल लोड कर गई मैप पे देखेंगे। लगभग तो हिसार ही वापस आना पड़ेगा फिर आज। अभी तो फिलहाल तो अपने को नरवाना बाईपास में से टर्न लेना है, और वो रोड लगभग बोल रहे कि नेशनल हाईवे है। तो हाईवे का भी क्या पता कैसे अच्छी है या गड्ढे है। इतना ही वो नरवाना से तो लगभग होगा यहाँ से 30-35 किलोमीटर होगा बड़ी मुश्किल से। नरवाना से वो हिसार वाला 4 लाइन हाईवे छोड़ दिया और इधर हांसी की साइड में टर्न ले लिया है। तो यहाँ पे डबल रोड है, और रोड पे देख रहे हो कहीं कहीं रिपेयरिंग का वर्क हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। रिपेयरिंग का वर्क हुआ है, वहाँ लोड गाड़ी हो तो उसमें इतना ज़्यादा गाड़ी जंप नहीं करती, खाली गाड़ी थोड़ा गड्ढों में ज़्यादा जंप करती है। और बाकी इतना ज़्यादा एकदम गड्ढे, इतना रोड की हालत ख़राब नहीं है। तो भी डबल पट्टी का रोड है, ठीक ठीक। ये कुछ जगह पे रिपेयरिंग वर्क्स हुए हैं, वहाँ पे थोड़ी खाली गाड़ी ज़्यादा जंप भी करती है। और बाकी कुछ जगह ये बीच बीच में गाँव आ जाते हैं यार 2-4-5 किलोमीटर में, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। तो वहाँ से इतना ही नरवाना से लगभग 25-30 किलोमीटर है, उसमें से इस रोड पे तो लगभग 22-23 किलोमीटर चलना है। उसके बाद में तो वो बाईपास पे चलना है, वो बाईपास लगभग 4 लाइन होना चाहिए। और बाकी तो बाईपास चढ़ेंगे तभी पता चलेगा 4 लाइन है या इसकी तरह डबल रोड है या हाईवे है या सिंगल है। रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम, और यहाँ हांसी जो कोल्ड ड्रिंक वाला फैक्ट्री है, यहाँ फैक्ट्री में पहुँच गए। तो अपने से आगे यही गाड़ियाँ, 2 गाड़ी पॉइंट पे लगी हुई है, 2 है आगे, 4 गाड़ी है और अपना 5वां नंबर है। और बाकी वो गाड़ी है उधर, एक और 16 चक्का गाड़ी है, वो तो बस लोडिंग हो गया कंप्लीट, उस पर तिरपाल डाल रहे हैं। तो ये दोनों 14 चक्का गाड़ी है, ये दोनों लगभग अभी नाइट में लोड हो जाएगा। तो सुबह ये दोनों गाड़ियाँ बचेगी। ये होने के बाद अपना तो कल क्या लगभग अंदाजा आएगी दोपहर तक लगभग गाड़ी निकल जाएगा। तो क्या है कि यहाँ से वापस सिंदरी लंबा कम से कम तकरीबन 700 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो गाड़ी कम से कम 4-5 बजे तक निकले तो ही दूसरे दिन सुबह पहुंचता है, नहीं तो नहीं पहुंचता है। गाड़ी दूसरे दिन नाइट में पहुंचता है तो तीसरे दिन ही खाली होता है। तो देखते हैं, सुबह जल्दी की लोड हो गया तो ठीक रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। कल जल्दी लोड होगा परसों सुबह पहुंच जाएंगे, आराम से खाली हो जाएगा। तो बस अभी सो जाते हैं फ़िलहाल। सुबह 8-9 बजे लोडिंग शुरू होता है, तभी उस टाइम जगाएंगे, अपना नंबर आएगा जगाएंगे। अभी 2 बोल रहे हैं लगभग, एक गाड़ी लोड करेंगे, नहीं तो दूसरी भी कर सकते हैं। तो अभी एक तो पूरा लोड करेंगे। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।